केजरीवाल जी, जेल जाने के दिन नजदीक आ रहे हैं, डर लग रहा है? नहीं, डर किस चीज़ का है? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ादी दिलाई थी, भगत सिंह हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, चंद्रशेखर आज़ाद हैं, गांधी जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कई कई साल तक जेल रहे थे। और जब वो जेल में रहते थे तब तो सामने कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आती थी कि कब आज़ादी मिलेगी, कब आज़ादी नहीं मिलेगी। वो लोग देश को आज़ादी दिलाने के लिए जेल गए और कई कई साल तक जेल गए। मैं देश को बचाने के लिए जेल गया हूँ और मुझे तो कम से कम उम्मीद है 1 महीना नहीं, दो नहीं तो चार, चार नहीं तो 6 महीने में बाहर आ ही जाएंगे, क्योंकि केस पूरा फर्जी है। आपने तो एक स्टेटमेंट दी कि जब तक मोदी जी चाहेंगे तब तक जेल में रखेंगे, यानी कोर्ट की वजह से जमानत नहीं मिली, मोदी जी ने चाहा तो जमानत मिल जाए? आज हमारे देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल चल रहा है, सभी इंस्टीट्यूशंस को डराया धमकाया जा रहा है। जुडिशरी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा दबाव है। कई जज हैं जो इस सब दबाव के बावजूद बहुत इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं। कई जज हैं वो भी इंसान हैं जो इस दबाव के चलते इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी के पास जेल में मैसेज गया कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लो तो आपको बेल दिलवा देंगे। कौन दिलवा देगा? किससे दिलवा देगा? यानी कि आपके वाले जज जो हैं वो हमारे अच्छे वाले हैं, जज ने बहुत ईमानदार अच्छा हैं, और काम। सिसोदिया वाले जज जो हैं वो ईमानदार और अच्छे नहीं मैं हैं? ये नहीं कह रहा। नहीं, आपने ने अभी कहा इंडिविजुअल जजेस की बात ना करें तो अच्छा है, बिकॉज वो अच्छी बात नहीं है। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐन मौके पे, ऐन वक्त पे जनतंत्र के पक्ष में न्याय किया और मुझे 21 दिन की मोहलत दी कि मैं चुनाव प्रचार कर सकूं। तो कोर्ट भी अब सिलेक्टिवली अच्छा या बुरा होगा? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। आपको ये समझना पड़ेगा कि आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उस माहौल के अंदर सभी इंस्टीट्यूशंस, जैसे इलेक्शन कमीशन है, आज इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट के ऊपर उसके ऊपर सब लोग प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई लोग यही तो पूछ रहे हैं कि कितने वोट पड़े, किस पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में कितने वोट पड़े। चुनाव आयोग कहता है कि ये हम नहीं बताएंगे, या कभी कहता है हमारे पास ये डेटा ही नहीं है। तो प्रश्न तो उठेंगे। ठीक है, और आपकी बात डेमोक्रेसी के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी होती है और पारदर्शिता बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, आपकी ही स्टेटमेंट से मैं पूछना चाहूंगी, समझना चाहूंगी, आज कई अखबारों की हेडलाइन भी है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जब तक चाहेंगे तब तक आप जेल में रहेंगे। तो आपको जमानत भी नरेंद्र मोदी ने दिलवाई है कि वो चाहते थे कि आप 21 दिन तक बाहर आए और प्रचार करें? ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जमानत दी है। इसीलिए मैंने कहा कि ये सही नहीं होगा कि हम इंडिविजुअल जजेस के कंडक्ट की बात करें। नहीं, मैं तो आपकी स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ। एक ओवरऑल आज देश के अंदर जो तानाशाही का माहौल है, उसके अंदर इंस्टीट्यूशन स्ट्रेस में है, ये सब लोग मानते हैं।